हेलो माय डियर सीएस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आप जहां भी हैं सब कुशल मंगल है। चलिए शुरू करें। हमने ऑलरेडी एपिसोड नंबर 2 भी कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज दिया था स्पेशली फॉर यू सीएस एस्पिरेंट्स। और जिसने भी नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। मजा आएगा वैसे कोई भी वीडियो कहीं से भी देखिए, लेकिन फ्लो जो आपको चाहिए उसके लिए आपको एपिसोड 1, उसके बाद एपिसोड 2, फिर एपिसोड 3 में जंप करना है, जो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, याद रखिएगा। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा जीबी इन्फोटाइम यूट्यूब चैनल में। चलो आगे बढ़ें। क्या आप फ्यूचर में सीएस बनेंगे? सर बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो हम देख लिया और हम क्या हैं? शूरवीर हैं। दैट्स द स्पिरिट। वेरी गुड, ऑसम। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले पड़ाव में, और अगला पड़ाव है एपिसोड नंबर 3, स्टेजेस टू बिकम सीएस। चलो बढ़े, स्टार्ट। सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 नमस्कारम, वणकम, प्रणाम, खंबा कड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली डियर्स। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर गोविंद बेलाल एंड वंस अगेन वार्म वेलकम इन माय चैनल जीबी इन्फो टाइम। ओके, सो सबसे पहली बात आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि 2020 में रेवोल्यूशनरी चेंज किया है, हुआ है। और ये किसने किया है? आईसीएसआई ने किया है। अब तक का पहला पैटर्न कुछ अलग था, लेकिन 2020 से सीएस के जो लेवल्स हैं वो रिफॉर्म्ड कर दिए गए हैं, और इसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत जरूरी है। ये टोटली मार्केट में नया है, तो इसका लुफ्त उठाना है। तो बड़े आगे। ओके, तो यहां पर जरा हम लोग वर्सेस वाला खेल लें क्या? खेलना तो सही लगेगा, है ना? तो डियर, सीएस बिफोर 2020 कैसा था ये पहले जान लेते हैं, तब हम जानेंगे सीएस फ्रॉम 2020 अब से कैसा है। यस, तब मजा आएगा। थोड़ा सा फ्लैशबैक। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं। मेजर थिंग्स की बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे। ऊपर मोटा बोलते हैं ना, लेयर्स, ऊपर की लेयर, परत। हाँ बस। तो देखो पहले कैसा था। पहले ना 3 लेवल थे, याद रखना। कितने लेवल थे? 3 लेवल्स। पहला, जैसे ही अगर आपने ठान लिया कि मुझे सीएस कोर्स करना है, देन फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर फॉर सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम, and after clearing CSFP you have to register for next level, that is called executive program EP, and then you have to register for 3rd level which is called professional program PP, and with training also. एंड ट्रेनिंग यहां पर जो है मोटा अगर मैं कहूं तो आपके लिए सिर्फ यहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करूं मोटा, तो वंस यू हैव कंप्लीटेड फर्स्ट लेवल एंड आफ्टर दैट इमीडिएट इफ यू वांट टू गो फॉर ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है एनुअल, ये आगे बता दूंगा। ये फ्लैशबैक है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है कि नहीं है? इफ यू वांट टू गो फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इमीडिएट आफ्टर पासिंग फाउंडेशन प्रोग्राम, देन यू हैव टू गो फॉर 3 years। 3 साल का आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कहां बताता हूं मैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं, first I want to clear executive level, then afterwards I will go for the training, then dear, immediate passing executive program you can go for the practical training for 2 years, 1 साल कम, बिकॉज आपने एग्जीक्यूटिव लेवल स्कोर किया है, उसमें आपका स्टडी का लेवल बढ़ जाता है ना। इसके लिए जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो वैसे वैसे ट्रेनिंग कम होती है। सर ये तो बहुत अच्छा था। फिर चलो फ्लैशबैक है तो इससे ज्यादा कोई बात नहीं करनी है इसमें। देन लास्ट, पीपी प्रोफेशनल प्रोग्राम। नो सर, once I will complete my educational study theoretical, then I will go for the practical। ऐसा अगर आप सोचते थे तो आपके लिए उसके लिए भी ऑप्शन था। Then after passing professional program immediate basis, you can go for the 1 year training। बस ये है कि ये लेवल होगा तभी आप ये आगे की ट्रेनिंग 3, 2 या 1 साल के कर सकते थे। ये था अभी तक का फ्लैशबैक। इससे आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ फिर बताया क्यों? अरे यार ऐसा क्या करता है? थोड़ा बहुत जानोगे तो तभी तो आपको थोड़ा पता भी चलेगा ना कितना फर्क आया है। बहुत सारी चीजें हैं। अब हम ये मोटा आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं आपके लिए मेजर थिंग्स क्या है बड़े पैमाने पर। तो यहां पर पहले कितना था? 3 लेवल, जो अब 3 लेवल नहीं है। अब यहां पर 3 की जगह 2 लेवल हो गए। सर 1 लेवल गायब हो गया क्या? यस। कौन सा सर? फाउंडेशन प्रोग्राम खत्म। वाओ सर, सीएस इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है सर। नहीं आपको मैं पहले एक चीज बताता हूं। पहले कैसा था ना, एडमिशंस बहुत ज्यादा हो जाते थे। हम लोग आईसीएसआई के बारे में पढ़ेंगे। ये आईसीएसआई कौन है एनुअल, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आईसीएसआई ही सब सीएस का पैटर्न बनाता है।
आगे पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, एक एक करके सब कवर करेंगे। लेकिन इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। कैसा था ना, पहले ना कोई भी सीएस करना चाहता था तो वो बस सीएस के लिए एनरोल कर देता था और बोलता था कि मैं सीएस कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट लेवल से उसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट ही नहीं था। तो सीएस इंस्टीट्यूट ने देखा, आईसीएसआई ने देखा, बॉस स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा तादाद में आ तो रहे हैं लेकिन पास हर कोई नहीं हो पा रहा। इसका भी रेशियो हम आगे चर्चा में लेकर आएंगे, बताऊंगा मैं कितना जमीन आसमान का फर्क दिखता है। यस, तो सीएस ने इंस्टीट्यूट ने काफी सोचा, बोला यार ऐसे नहीं चलेगा। तो फाइनली उन्होंने बोला कि यार जिस तरह से मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं हम भी एंट्रेंस टेस्ट बनाएंगे। एक काम करते हैं, हम सिर्फ 2 लेवल रखेंगे, एक रखेंगे एग्जीक्यूटिव लेवल सीधा और एक रखेंगे प्रोफेशनल लेवल, सिर्फ 2 लेवल रखेंगे। लेकिन ये जो पहला लेवल है ना एग्जीक्यूटिव का, उससे पहले उसको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा सीएस का, दैट इज कॉल्ड CSEET। देखो नाम भी देखो, ये ई जो है ना एग्जीक्यूटिव नाम है, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। एग्जीक्यूटिव लेवल में आने के लिए आपको उसका एंट्रेंस टेस्ट देना है। इफ वंस यू क्लियर द CSEET जो अभी आप करने वाले हैं, देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन रजिस्टर फॉर नेक्स्ट लेवल, बट वी कैन से फर्स्ट लेवल। तो फिलहाल अभी आप सीएस स्टूडेंट्स नाम के लिए हैं, लेकिन असल में सीएस स्टूडेंट आप कहलाएंगे नेक्स्ट लेवल से, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव लेवल से। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, है ना, इसीलिए हम मोटा मोटा ये बात कर रहे हैं। इसलिए आप समझ में आ रहा होगा हम फ्लैशबैक में क्यों गए। दैट्स ग्रेट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, ये फाउंडेशन क्या है, ये क्या है, इसलिए मैंने ये एकदम ही क्लियर कर दिया। फाउंडेशन खत्म, उसके बदले वो लेवल ही खत्म हो गया, अब एंट्रेंस टेस्ट आ गया और लेवल सिर्फ 2 रह गए। दैट्स ग्रेट। और ट्रेनिंग की बात करें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, तो अब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3, 2, 1 ऐसा कुछ नहीं रहा, ये सीधा सीधा अभी जो है 21 मंथ्स के लिए रह चुका है। अभी ट्रेनिंग क्या है, कुछ नहीं, जो आपने एजुकेशनल पढ़ाई थियोरिकल की, उसके एग्जाम्स दिए, अब आपको उसकी काबिलियत जो है किसी कंपनी में जाकर एज अ ट्रेनर बनकर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, दिखाना पड़ेगा, अपना जलवा दिखाना पड़ेगा, जलवा दिखाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहते हैं इसे, प्रैक्टिकल अप्रोच, ताकि आप रियल वर्ल्ड में अपनी चीजों को अप्रोच कर सको, कंपनी सेक्रेटरी से जुड़ी हुई चीजों को। नहीं तो बोलोगे सर घर बार भी लेके जाएंगे। चलो ग्रेट, आई बिलीव आपको समझ में आया था ना, इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, हो रहा ही है वो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्योरली लेवल्स की, ठीक है। तो सर लेवल्स तो हमने कर दिए हैं, यस। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और डीप में जाते हैं ताकि आपका पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम बात करेंगे इसको 2 हिस्सों में कि कौन से एग्जाम्स देने हैं और कैसी ट्रेनिंग देनी। सर फ्लैशबैक में किया ना, एंट्रेंस, 2 एग्जाम, 2 लेवल और उसके बाद ट्रेनिंग, यस। लेकिन सीक्वेंस में आपको बता देता हूं कब कौन सा क्या रहेगा, है ना इंटरेस्टिंग। हाँ, तो दिमाग फोकस में, कान एकदम कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है, नहीं चौकन्ने रखो अपनी साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला, अब मैं लेवल्स की बात कर रहा हूं, स्टेप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं, स्टेजेस था ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, CSEET का एग्जाम दोगे। इसमें कितने पेपर रहेंगे, 4 सब्जेक्ट रहेंगे। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है ना। और ये कहां होगा, डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर्स। ये आईसीएसआई जो इसका सीएस का इंस्टीट्यूट है वो डिसाइड करता है कि इसके एग्जाम्स कहां होंगे, नियर टू यू होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। अब आपने CSEET खत्म कर लिया, एंट्रेंस टेस्ट खत्म कर लिया, तो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ये है। सेकंड आपको क्या करना है, जैसे ही आपने CSEET खत्म कर लिया आपको सबसे पहले, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपको सबसे पहले जो लेवल है CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है? CSEET खत्म हो गया, अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन, उसकी फीस जो हम बाकी आगे डिस्कस करेंगे, आपने जैसे ही एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब आप बन चुके हो CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के स्टूडेंट। इतना क्लियर हो गया। एग्जाम तो बाद में होगी, लेकिन उसका एग्जाम देने से पहले CSEP के रजिस्ट्रेशन, जो भी तारीख को आप रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके 15 दिन के अंदर, within 15 days from the date of CSEP registration, you have to complete ODP। इसको कहते हैं 1 day orientation program। जी हाँ, ये 1 दिन का होता है। इसे आप नजदीकी चैप्टर्स, आई मीन ब्रांचेस में कर सकते हैं ICSI इंस्टीट्यूट के, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यस, इज दैट क्लियर? ये समझा? नेक्स्ट पढ़ाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया, ठीक है।
क्या करना है, CSET का एग्जाम देना है, एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको EP के लिए रजिस्टर करना है। जैसे रजिस्टर किया, एग्जाम तो आगे की बात है, लेकिन पहले आपको इमीडिएट 15 डेज में आपको क्या करना है, ODP प्रोग्राम कंप्लीट करना। देखो आ रही ना बातें, गुड। अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, थर्ड। रजिस्ट्रेशन हो गया था ना CSEP का, फिर उसके बाद 1 डे प्रोग्राम हो चुका है। अब उसके बाद जब इसका एग्जाम होगा, उसका आपको एग्जाम देना है, किसका, CSEP। लेवल शुरू हो चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम के बाद 2 लेवल था, फर्स्ट लेवल शुरू हो गया, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, नीचे फुल फॉर्म है। इसमें अब 8 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और ये भी आपका डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर में होगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब आपको ये एग्जाम देना है, ये एग्जाम दे दो, अब आप पास हो गए। ODP का कुछ नहीं है, आपको बस वो ट्रेनिंग लेना है, इसमें पास फेल कुछ नहीं है, ठीक है, एग्जाम में पास फेल वाली बात। पास हो गए एग्जीक्यूटिव, कांग्रेचुलेशन। अब कौन सा लेवल है सर, प्रोफेशनल प्रोग्राम है। वेट, जैसे ही डियर आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, आपको वापस से ट्रेनिंग में जानी है। नंबर 4 देखा, एग्जाम ट्रेनिंग है ना, अरे मजा है, यहां से वहां से यहां। तो आपको पहली बार आपने क्या किया था, ODP, अब आपको क्या करना है, EDP। सर O मतलब 1 था, E मतलब क्या है, एंड है क्या? नहीं, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो नाम में ना एग्जीक्यूटिव, तो डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद की बात है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, एग्जाम खत्म होने के बाद आपका EDP होगा। अभी कब करना चाहो आप कभी भी कर सकते हो, आपका टैग लग चुका है, यू हैव कंप्लीटेड योर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, देन आफ्टर दैट एनी टाइम यू कैन। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। तो डियर ये 30 दिन का होगा और ये चैप्टर में होगा, 30 दिन का चैप्टर में होगा। हालांकि ये दोनों ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद है, 15 दिन चैप्टर, 15 दिन ऑनलाइन। इज दैट क्लियर और नॉट? ये सब बातें हम बाद में करेंगे, ऊपर समझ लिए। लेवल समझ में आ रहा है? ग्रेट। अब आपका EDP प्रोग्राम भी हो गया। जब आपका EDP प्रोग्राम होगा, उसके बाद अगेन आपको एक और ट्रेनिंग करनी है और वो ट्रेनिंग है आर्टिकलशिप, 21 मंथ्स। हाँ याद आया ना, यस, पहले पढ़ा था ना। देखो अभी कैसे कनेक्ट हुआ। तो आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कहां करनी होगी, इंडस्ट्री या PCS। इंडस्ट्री का मतलब है किसी कंपनी में एज एन CS बेस्ड आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यू आर नॉट दैट, वहां पर आप CS नहीं है, आप क्या है, ट्रेनर है, CS ट्रेनर है। इज दैट क्लियर? और अगर आपको किसी कंपनी में नहीं करनी है, तो जो लोग भी CS बन चुके हैं, जिन्होंने सोचा था कि मैं जॉब नहीं मैं बिजनेस करूंगा, तो वो लोग ने क्या खोला होगा, अपना प्रैक्टिसिंग फर्म खोला होगा CS के नाम पर। तो आप वहां पर भी जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, CSET आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन किया, तो उसके 15 दिन के अंदर ODP करना है और उसके बाद CSEP का एग्जाम देना है, पास होना है और उसके बाद आप EDP का प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे ही आप ये करोगे, उसके बाद ही आपको 21 मंथ्स का आर्टिकलशिप करने को मिलेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? और उसके साथ साथ, क्योंकि जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाता है EP का, तो आप पास हो गए, तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, नेक्स्ट लेवल को रजिस्टर करोगे। तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है प्रोफेशनल का, लेकिन एग्जाम प्रोफेशनल का कब दोगे, आफ्टर द ट्रेनिंग। क्योंकि यहां पर वही लिखा है नेक्स्ट लेवल। देखो 6 नंबर क्या लिखा है, अब आप करोगे CSPP का एग्जाम दोगे। ठीक है, जैसे कोई चीज पास होते है तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन अलग है, उसका एग्जाम देना अलग है। ठीक है, 11वीं में आप एडमिशन लेते हो, लेकिन एग्जाम तो एंड में होता है ना। हाँ, तो वैसी बात है। ठीक है, तो यहां पर अब आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम, अब आप एग्जाम दे सकते हो। कब? जब आपके ये 5 चीजें खत्म हो चुकी हैं, तब आप 6वां एग्जाम दे सकते हो, और वो है प्रोफेशनल प्रोग्राम। और वो भी कहां होगा, डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर। बहुत इजी है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये आपके लिए बना है, याद रखिएगा। एंड देन लास्ट, आपने जैसे ही डियर प्रोग्राम खत्म किया, एग्जाम खत्म कर दिया, तब जाके आपका लास्ट स्टेज है 7th वन, you have to complete CLDP training, that is what, Corporate Leadership Development Program। ये 1 से 2 महीने के बीच का जो है रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है। जी हाँ, उनके अपने CCRGT रहते हैं, वहां पर जाकर जो है ICSI इंस्टीट्यूट के जो CCRGT है, वहां पर आपको, ये रिसर्च सेंटर्स हैं, वहां पर आपको जाकर जो है क्या करना है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम कंप्लीट करना है, स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है। और जब आपने ये पूरा 1 to 7 स्टेप्स कंप्लीट किया, देन ओनली यू विल बी अ CS। इंटरेस्टिंग, आई बिलीव आपको समझ में आया। दैट्स ग्रेट। सो वाओ, वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टेजेस 1 से लेकर 7, याद है?
1 exam CSET, 2 ODP program after executive registration within 15 days, 3 EDP exam, 4 after EDP exam you have to go for EDP for 30 months. उसके साइमल्टेनियस आप प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे, am I right? और उसके बाद जैसे EDP हो जाएगा देन आफ्टरवर्ड्स ओनली यू कैन गो फॉर 21 month आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ऑलमोस्ट 1 year 9 months हो, देख लेना है ना, 21 months। और जैसे ये कंप्लीट होगा आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम देंगे, और प्रोफेशनल एग्जाम जैसे देंगे आपका जो है काम शुरू होता है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर वो जो ट्रेनिंग है 21 महीने का पूरा दौर खत्म होगा तब जाके मैं प्रोफेशनल का एग्जाम दूंगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ये याद रखिएगा। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव के बाद ही आपका जो है ट्रेनिंग शुरू होगा। सर फिर ऐसा है क्या प्रोफेशनल के बाद मैं दूं? ये तो भैया बहुत लंबा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपको इतना रुकना क्यों? रुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम खत्म होगा, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको ईडीपी देना है। जिस दिन आपने ईडीपी दी दी, अब कब दोगे वो आपके ऊपर है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन आफ्टर एग्जीक्यूटिव एग्जाम। तो जब भी आपका ईडीपी खत्म होगा अब आप एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है कि नहीं। ट्रेनिंग शुरू हो गई, वो तो 21 महीने चलेगा, लेकिन आप उसके साथ साथ प्रोफेशनल का एग्जाम दे सकते हैं। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, समझ में आ रहा है? जब जिसका जो एग्जाम है वो देते रहे। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़े। तो डियर आप बन सकते हैं? सर बन तो सकते हैं, वो 7 स्टेप सर। अरे डियर एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो 12, 13, 20, 25 माला पहुंच जाते हैं, सब हो जाएगा, क्योंकि तुम कौन हो? शूरवीर हो, कभी भूलना नहीं, ठीक है कि नहीं है। चलो आपके लिए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। जीबी इन्फो टाइम GBIT आपके लिए एजुकेशनल ऐप लेकर आ रहा है फॉर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, ठीक है कि नहीं है। और अभी फिलहाल CSET कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और CSET कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट का नॉलेज ले सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? और यहां पर आपको सिर्फ कोर्स ही नहीं, करियर से रिलेटेड चीजों का फायदा, एडवांटेज ही नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ लाइफ रिलेटेड बेनिफिट्स भी आप ले सकते हैं। आप ये जो फ्री एरिया देख रहे हैं उसमें 4th नंबर लाइफ एनलाइटनिंग मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं आपके लिए बनाता हूं, पोएम्स मैं आपके लिए लिखता हूं, उस चीजों से भी आप अपने लाइफ को बूस्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ये सारे फीचर्स आप देख लीजिएगा, इस पे समय बर्बाद नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। कैसे इसको डाउनलोड करना है ये सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप आराम से देखिएगा और डाउनलोड करके अपने दिमाग को तेज कीजिएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। हमेशा याद रखना, हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत कभी मत भूलना, क्योंकि एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। सो हमें यहाँ पर स्टेज समझ में आ चुका है CS बनने का। तो अब हमारा अगला पड़ाव क्या होना चाहिए? दैट इज कॉल्ड कोर्स फीस एंड ड्यूरेशन। सर वो जो आपने 7 साइकिल 7 जिगजैग करके बता दिया ना, अब आप मेरे को बताओ इसकी फीस टोटल कितनी होगी, इसके फीस कितने होंगे और समय कितना लगेगा सर? बता दो, नेक्स्ट वीडियो में चलो आ जाओ, चलो मेरे पीछे। Follow me on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and don't forget to subscribe, like, comment, share. Thank you.